Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 1, exercise 4.1, class 6th. Use the figure to name. अब इस फिगर को देख के आप लोगों ने जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर्स देने हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन है 5 पॉइंट्स. इस डायग्राम में देखो अभी कौन कौन से पॉइंट्स हैं. ये D, E, O, B एंड C, these all are points. तो इन पॉइंट्स के आपने यहाँ पर आंसर में नेम लिख देने हैं. सो D, E, O, B एंड C. सो सारे के सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर आंसर में मेंशन कर दिए. 1, 2, 3, 4, 5. नेक्स्ट है अ लाइन. सो लाइन क्या होती है? जो बोथ साइड्स एक्सटेंड होती है. अब इस डायग्राम में देखो कि आप कौन सी ऐसी लाइन है जिसको आप लाइन कंसीडर कर सकते हो विच एक्सटेंड्स इन बोथ डायरेक्शंस. अब O से ये जो ऊपर को लाइन जा रही है, दिस इज़ नॉट अ लाइन बिकॉज ये वन साइड को एक्सटेंड हो रही है. सो O से ये C की तरफ जो जा रही है, दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ लाइन बिकॉज सिर्फ वन साइड को एक्सटेंड हो रही है. अब ये वाली लाइन देखो आप, जिस पे आपके पॉइंट्स मार्क्ड हैं D, E, O एंड B. नाउ दिस लाइन दिस एक्सटेंड्स इन बोथ डायरेक्शंस. ठीक है. सो देयरफॉर इसको हम लोग लाइन कंसीडर कर सकते हैं और इसी लाइन का अब हमने नेम लिखना है. सो किसी भी लाइन का नेम लिखने के लिए आप लोग क्या यूज़ कर सकते हो? कोई से भी 2 पॉइंट्स ऑन दैट लाइन. अब यहाँ पर इस लाइन पे 4 पॉइंट्स हैं. ठीक है. सो डिफरेंट वेज के साथ आप इस सेम लाइन के नेम लिख सकते हो बाय टेकिंग डिफरेंट पॉइंट्स एट वन टाइम. ठीक है. सो फर्स्टली मैं फारदेस्ट पॉइंट्स ले लेती हूँ B एंड D. तो B एंड D पॉइंट्स को लेके भी मैं इस लाइन का नेम ऐसे लिख सकती हूँ. ठीक है. पॉइंट्स आपने लेने हैं. पॉइंट्स लेके उसके ऊपर ऐसे एक लाइन ड्रॉ करके उसकी बोथ साइड्स पे आपने ऐसे एरोज लगाने हैं, विच मीन्स कि लाइन B के डायरेक्शन में भी आगे एक्सटेंड हो रही है एंड D के डायरेक्शन में भी आगे एक्सटेंड हो रही है. सिमिलरली आप कोई और पॉइंट्स लेके भी सेम लाइन के यहाँ पर डिफरेंट नेम्स लिख सकते हैं. जैसे D को स्किप कर दो, E पॉइंट को ले लो, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं लाइन का नेम? B, E. ओके. यहाँ से मैंने B पॉइंट लिया, यहाँ से E पॉइंट ले लिया, तो उसके ऊपर ऐसे लाइन ड्रॉ करके बोथ साइड्स एरोस लगा दिए. दैट मीन्स लाइन B की साइड पे भी एक्सटेंड हो रही है एंड E की साइड पे भी एक्सटेंड हो रही है. अब मैं पॉइंट O ले लेती हूँ. B एंड O. अगेन हमने क्या करना है? ऊपर लाइन लगा के दोनों साइड पे एरोस लगाने हैं. दैट मीन्स लाइन B की साइड पे भी एक्सटेंड हो रही है एंड O की साइड पे भी एक्सटेंड हो रही है. ओके. सो सिमिलरली आप B पॉइंट को भी छोड़ दो, आप E एंड O दीज 2 पॉइंट्स को ले लो. सो यहाँ पर हम लिख देते हैं E, O, ऊपर लाइन, बोथ साइड एरोज. सो दिस मीन्स ये लाइन E की साइड पे भी आगे एक्सटेंड हो रही है एंड O की साइड पे भी आगे एक्सटेंड हो रही है. ठीक है. अब इसके अलावा भी डिफरेंट नेम्स हैं जो हम लोग लिख सकते हैं. जैसे D एंड O पॉइंट को ले लो आप. D एंड O पॉइंट को ले लो, इसकी दोनों साइड पे आप एरोस लगा दो. ओके. सो D की डायरेक्शन में भी एक्सटेंड हो रही है लाइन एंड O की साइड पे भी एक्सटेंड हो रही है लाइन. सो इस तरह से आप एक लाइन के अलग अलग नेम्स लिख सकते हैं. जो भी उस लाइन पे पॉइंट्स मेंशन्ड हैं उनमें से 2 पॉइंट्स एट अ टाइम लेके आप लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हो. आपने मेक श्योर क्या करना है कि जब भी आपने लाइन का नेम लिखना है ना 2 पॉइंट्स लेके, तो उन दोनों पॉइंट्स के ऊपर आपने ऐसे लाइन लगा के दोनों साइड एरोज ज़रूर लगाने हैं. सो वो एरोज क्या आपका रेफर करते हैं कि दोनों पॉइंट्स की डायरेक्शन में जो लाइन है वो एक्सटेंड हो रही है. ठीक है. सो जैसे यहाँ पर है, द लाइन एक्सटेंड्स इन डायरेक्शन ऑफ पॉइंट B एंड एक्सटेंड्स इन डायरेक्शन ऑफ पॉइंट D. नेक्स्ट पार्ट में आपने 4 रेज के नाम लिखने हैं. अब रे क्या होती है? जिसका एक एंड पॉइंट होता है एंड इट एक्सटेंड्स इन वन डायरेक्शन. अब यहाँ पर देखो रेज. अब O से ये जो ऊपर को लाइन जा रही है, दिस इज ऑल्सो अ रे. बट यहाँ पर हमें इस लाइन पे कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ. इस फिगर में इस रे का नेम नहीं दे सकते बिकॉज हमारे पास कोई और पॉइंट नहीं है. ठीक है. इस रे पे. सो इसको हम छोड़ देते हैं. नाउ इस रे को देखो आप. O आप ले लो एंड पॉइंट एंड दिस इज अ रे. दिस एक्सटेंड्स इन द डायरेक्शन ऑफ B. सो एक रे हो गई आपकी OB. ऊपर ऐसे आपने एरो लगा देना है.
दैट मीन्स ओ इज़ द एंड पॉइंट एंड बी के डायरेक्शन में ये जो रे है ये एक्सटेंड हो रही है. ओ सी. OC is also a ray with fixed endpoint O and it extends in the direction of C. अब आप यहाँ पर देखो OE. O फिक्स्ड पॉइंट है एंड E की डायरेक्शन में रे आपकी एक्सटेंड हो रही है. सो देयरफॉर E की साइड पे हम लोगों ने एरो की डायरेक्शन रखी है. तो जब भी आपने रेज में ऊपर ये जो एरो लगाना होता है, आपने एरो कैसे लगाना है कि जिस पॉइंट की साइड पे रे आपकी एक्सटेंड हो रही है, एरो आपका उसी डायरेक्शन में पॉइंट करे. ओके. और आप क्या नेम लिख सकते हो यहाँ पर? ओ डी. ओ फिक्स पॉइंट हो गया, डी की साइड पे रे एक्सटेंड हो रही है. ठीक है. सो दिस वे वी कैन राइट दीज 4 रेज. इसके अलावा भी आप कुछ और नेम्स यहाँ पर रेज के लिख सकते हो. जैसे डी को आप फिक्स्ड एंड पॉइंट कंसीडर कर लो रे का, लाइक दिस. नाउ डी के साथ आप लिखो ई. सो इसका क्या मतलब है कि डी इज़ द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ रे एंड ई की साइड पे रे एक्सटेंड हो रही है. सो क्या मतलब है कि हमने एक रे ऐसे कंसीडर करी जिसका डी फिक्स पॉइंट है एंड इट कीप्स ऑन एक्सटेंडिंग इन दिस डायरेक्शन. ओके. सो इस डायरेक्शन को कंसीडर करते हुए एंड डी को फिक्स पॉइंट लेके आप और भी रेज के नाम लिख सकते हो. जैसे डी के साथ आप पॉइंट ओ ले लो. सो डी इज़ फिक्स्ड पॉइंट, ओ की साइड पे आपकी रे एक्सटेंड हो रही है. सिमिलरली आप डी बी भी लिख सकते हो. ठीक है. सो डी इज़ द फिक्स्ड एंड पॉइंट, बी की साइड पे रे आपकी एक्सटेंड हो रही है. सिमिलरली आप ई को फिक्स पॉइंट ले लो. ई को आपने फिक्स पॉइंट ले लिया एंड यहाँ पर ओ की डायरेक्शन में जो आपकी रे है वो एक्सटेंड हो रही है. ठीक है. सो ई फिक्स पॉइंट हो गया एंड इस डायरेक्शन में ये रे एक्सटेंड हो रही है. सिमिलरली आप ई बी भी लिख सकते हो, कंसीडरिंग ई इज़ द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ रे एंड बी की साइड पे आपकी रे एक्सटेंड हो रही है. तो ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट रेज के नेम यहाँ पर लिख सकते हो. क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ 4 रेज के नेम लिखने के लिए बोला है. सो आउट ऑफ दीज आप कोई से भी 4 नेम्स आप रेज के मेंशन कर सकते हो. नेक्स्ट है 5 लाइन सेगमेंट्स. सो लाइन सेगमेंट की लेंथ फिक्स्ड होती है एंड उसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं. ओके. सो यहाँ पर कौन कौन से लाइन सेगमेंट्स आप राइट कर सकते हो? फर्स्ट DE लिख लेते हैं. ठीक है. DE. तो जब आपने लाइन सेगमेंट लिखना है तो ऊपर ऐसे आपने लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, एंड किसी भी साइड पे आपने एरोस नहीं लगाने बिकॉज जो लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ फिक्स होती है. एक DE लिख लिया, एक EO लिख लेते हैं, EO. एक OB लिख लेते हैं, एक OC लिख लेते हैं. अब D से आप O तक का लाइन सेगमेंट लिख लो जिसके दोनों फिक्स पॉइंट्स कौन से हो गए? D एंड O. अब D से आप B तक का लाइन सेगमेंट लिख लो. अब E से B तक का लाइन सेगमेंट लिख लो. सो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स यहाँ पर लिख सकते हो. सो आउट ऑफ दीज उन्होंने सिर्फ 5 लाइन सेगमेंट्स के लिए पूछा है, तो आप 5 लाइन सेगमेंट्स लिख दो या फिर उससे ज़्यादा भी लिख सकते हो. ओके. सो यहाँ पर है लाइन सेगमेंट DE. सो इसके फिक्स्ड एंड पॉइंट्स कौन से हो गए? D एंड E. नेक्स्ट है EO. EO के एंड पॉइंट्स कौन से हैं? E एंड O. नेक्स्ट है OB. OB के एंड पॉइंट्स कौन से हैं? O एंड B. नेक्स्ट है OC. OC के एंड पॉइंट्स कौन से हैं? O एंड C. नेक्स्ट है DO. DO के एंड पॉइंट्स कौन से हैं? D एंड O. नेक्स्ट है DB. DB के एंड पॉइंट्स कौन से हैं? D एंड B. नेक्स्ट है EB. EB के एंड पॉइंट्स कौन से हैं? E एंड B. सो दिस इज हाउ यू कैन राइट लाइन सेगमेंट्स. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टेक केयर. बाय.